रहे, पत्ता रहे, फल रहे, सब्जी रहे, कोयला रहे, अभ्रक रहे, लोहा रहे, यानी देश की मिट्टी में जो भी भौतिक संपदा है उनका इस प्रकार से वितरण हो कि एक आदमी की नीड बन सके, ना कि किसी की ग्रीड बन सके। आज अगर देश और राज को चलाने वाले लोग, जिन्होंने देश को चलाया, जिन्होंने राज को चलाया, अगर गांधी के उस कथन को अमल करते कि रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड, तो आज प्रवास की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। आपको क्या लगता है, यदि हमारे झारखंड में, यदि हमारी झारखंड की गवर्नमेंट चूंकि कल धूमधाम से गांधी की जयंती मनाएंगे, गांधी के गले में फूलों की हार चढ़ाएंगे, लेकिन वास्तव में अगर कहा जाए और हमसे अगर कोई पूछे तो मैं यही कहूंगा, बिना डरे कहूंगा कि गोडसे ने गांधी की हत्या तो एक बार किया है, लेकिन ये जो हुक्मरान है, ये जो बड़े बड़े IAS IPS मिनिस्टर हैं, ये गांधी के विचारों की हत्या रोज करते हैं। ये गांधी के विचारों की हत्या रोज करते हैं, क्योंकि गांधी का सपना था कि जो भी साधन संसाधन है उसमें सबका बराबर योगदान होना चाहिए, बराबर का हिस्सा होना चाहिए, बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए अगर राज्य की सरकार इस नीति पर चलती, क्योंकि आज पूरा देश कहता है, दिल्ली भी कहती है, माया नगरी भी कहती है और राजधानी हमारी रांची भी कहती है कि हम गांधीवाद को फॉलो करते हैं। अगर वास्तव में गांधीवाद को फॉलो करती तो 40% खनिज देने वाला झारखंड, 40% खनिज देने वाला झारखंड आज झारखंडी 12 लाख की संख्या में प्रवास नहीं करता। 12 लाख तो ऑफिशियल आंकड़े हैं, यानी सरकारी आंकड़े हैं हमारे पास कि 12 लाख कोरोना के टाइम में 12 लाख मजदूरों ने वतन वापसी, अपने राज वापसी की गुहार लगाई थी और 12 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें 1,78,000 महाराष्ट्र से। इसलिए आज मेरे जितने भी प्रवासी अभिभावक भाई बंधुगण आए हैं, मैं आपसे यही अपील करने आया हूँ, आपसे यही निवेदन करने आया हूँ, क्योंकि आपकी दर्द को हमने सुना था, आज देख रहा हूँ, आज अनुभव कर रहा हूँ। सूरज का तापमान शरीर में जितना असर नहीं करेगा, आप जिस कमरे में रहते हैं उसका तापमान कई गुना ज्यादा असर करता है। आपने उसे साफ बनाया। इसलिए आज जितने भी मेरे प्रवासी माताएं बहनें, मेरे अभिभावक, मेरे गांव से आए हुए लोग हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि आज आप जहां भी रहें, सबसे पहली बात एकता के साथ रहिएगा। आपस में अगर मिल के नहीं रहिएगा तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए आज जितने भी प्रवासी किसी राज्य में रहते हैं, किसी जिला में रहते हैं, एक बात याद रखिया, मिल के रहिया, मिल के रहबा तबे हमने कुछ कर सकते। विनोद बाबू भी होते काला लाई कि पढ़ो और लड़ो। विनोद बाबू भी हमेशा कहले पढ़ो और लड़ो, लेकिन आज हमने लोग अगर विचारधारा के कभी समझा नहीं पड़े। पढ़ो के मतलब तो समझ ले कि किताब पोथी पढ़ना है, इतिहास भूगोल विज्ञान के जानकारी लेना है, लेकिन जब लड़े के बारे लेना तो गोतनिया से लड़ लो, भेवा से लड़ लो। तो इस लड़ाई के बाद विनोद बाबू नहीं करना है। लड़ाई करना है अपन अधिकार के खातिर, लड़ाई करना है अपन हक के खातिर। तो सही का जितना भी, और साथ ही साथ चूंकि यहाँ श्रीमती पाटिल मैडम आए थे, और साथ बहुत सारे महाराष्ट्र के नगर के पदाधिकारी हथिन, जनप्रतिनिधि हथिन, अपने से हम आग्रह करवाए, क्योंकि हम हिंदी में आग्रह करवाए कि जितने भी यहाँ के ग्रुप में महाराष्ट्र के लोग आए हैं, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा, मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि हमारे जो झारखंड के लोग हैं, बहुत भोले भाले लोग हैं, बहुत सरल लोग हैं, ये इस माया नगरी से माया की नहीं दया की अपेक्षा रखती है। माया का मतलब होता है छल प्रपंच, तो
बहुत भोले भाले लोग हैं। इसीलिए माया नगरी से और माया नगरी के जितने भी आला जनप्रतिनिधि आए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप झारखंड के लोगों के हर सुख दुख में साथ दें, बदले में झारखंडी आपके लिए जान तक देने को तैयार हैं। क्योंकि हमारे लोग बहुत सरल होते हैं। और मंच में बहुत सारे हमारे मराठी भाई बंधु उपस्थित हैं अतिथि के रूप में। मैं उनको जानकारी देना चाहूंगा, झारखंड में भी महाराष्ट्र के लोग रहते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं रहते हैं, लेकिन मैं आपको आंकड़ा दूंगा, झारखंड में जितने भी मराठी लोग रहते हैं अधिकारी के रूप में रहते हैं, हमारे यहाँ रहते हैं मजदूर के रूप में रहते हैं। तो जितने भी मराठी अतिथि के रूप में आए हैं, मैं आपको संदेश देना चाहूंगा कि हमारे झारखंड के लोग बड़े सरल किस्म के लोग होते हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग होते हैं, भाईचारा के साथ जीवन यापन करने वाले लोग होते हैं। ये हमेशा इस माया नगरी से माया की नहीं दया की अपेक्षा रखती है। मैं आपको तमाम आंकड़े दूंगा कि आज के लोग भी हमारे राज्य में रहते हैं, अच्छी बात है, हम भी उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जाके जांच कीजिएगा वो अधिकारी के रूप में रहते हैं, किसी कंपनी का जीएम है, किसी कंपनी में सीएमडी है। हमारे लोग यहाँ दुकान में है, हमारे लोग यहाँ मजदूर के रूप में है, हमारे लोग यहाँ ड्राइवर के रूप में है, हमारे लोग यहाँ वर्कर के रूप में है, क्योंकि झारखंड के लोग हैं, हम लोग सरल स्वभाव के। इसलिए मैं जितने भी यहाँ आसपास के लोग जो महाराष्ट्र की राजनीति से संबंध रखते हो, क्योंकि ये नगर निगम का क्षेत्र है, नगर निगम महानगर निगम है, तो जितने भी लोग संबंध रखते हो, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे झारखंड के लोग, उनके साथ साथ तमाम जो लोग यहाँ प्रवासी के रूप में रहते हैं, उनकी यथासंभव सहायता की जाए, क्योंकि आज ये लोग जो यहाँ प्रवास होकर आए हैं, ये आपसे दया, आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। यदि हमने जरा सी भी अन्य प्रदेशों की भांति अगर डोमिनेट करने का नेचर होता तो हमारे पास 40% खनिज संपदा है। अगर महाराष्ट्र के पास पत्थर का खदान है, यदि माया नगरी को आर्थिक राजधानी होने का गुमान है, तो हम भी कोयला राजधानी से आते हैं। यदि माया नगरी को आर्थिक राजधानी होने का गुमान है, तो हम भी देश की कोयला राजधानी से आते हैं, झारखंड से आते हैं। इसलिए हम चाहेंगे महाराष्ट्र और झारखंड का संबंध परस्पर आगे बढ़े, हमारे संबंधों में और मिठास भरे और सुगमता, सहजता, सरलता आए, ताकि हमें इस राष्ट्र की उन्नति में योगदान देने में हमारी भूमिका हो। हमारी यही खासियत है कि हम जहाँ जाते हैं